हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन फ्लेक्सर। तो आज से हम क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के ऑल टॉपिक क्लियर करने का ट्राई करेंगे। पहले तो शॉर्ट वीडियो या फिर कोई भी टॉपिक मिल जाता था उस वीडियो डाल देते थे, लेकिन अब क्या क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना कोर्स पूरा किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा इनएडिक्वेंसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। मतलब क्या है इसका? मतलब ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब इनएडिक्वेंसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स मीन्स यहाँ पे जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो क्या चीज़ें हमें नहीं बता पाया था, जिसकी वजह से हमें क्वांटम मैकेनिक्स को इंट्रोड्यूस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम किसका इन्वेंशन हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था? क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली न्यूटन्स के 3 लॉज पे काम करता था। फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ इनर्शिया, सॉरी, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगला क्या है? सेकंड, इसको गैलीलियो लॉ भी बोला जाता है। अगला क्या है? लॉ ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ फोर्स। अगला थर्ड क्या है? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो बेसिकली हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स इन तीनों लॉ पे ही काम करती थी। तो अब और क्या हुआ? क्लासिकल मैकेनिक्स किस टाइप की बॉडी पे काम करती थी? वो हमारी सेलेस्टियल, लाइक प्लैनेट, स्टार्स, प्लैनेट, प्लैनेट्स, स्टार्स सेलेस्टियल बॉडी पे काम करती थी, और वो भी नॉन रिलेटिविस्टिक। तो रिलेटिविस्टिक जहाँ पे मोशन इंट्रोड्यूस हो जाता था वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स काम नहीं करती थी। तो और भी क्या है? ये तो मेन वो था कि ये काम किस पे करता था, किस टाइप के बॉडी पे काम करता था, और इस पे ये किस किस पे डिपेंड होती थी। तो मास पे, टाइम, स्पेस, मोमेंटम, इन सभी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो जो भी हमें कोई भी सिस्टम की ये चीज़ें निकालनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे? ये इन तीनों लॉ की हेल्प से हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं। तो और भी कुछ पॉइंट हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से हम नहीं कर पाए थे स्टडी। तो और भी पॉइंट लिखते हैं। अब हम वो ये तो हमने देखा कि क्लासिकल मैकेनिक्स किस टाइप की बॉडी पे काम करती थी, क्या क्या फाइंड आउट करते थे, और किस पे बेस वो वर्क करती थी, न्यूटन्स लॉ पे। तो अब देखते हम वो कहाँ कहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स होल्ड नहीं होती। तो सबसे पहला है, इट डज नॉट होल्ड इन रीजन ऑफ एटॉमिक डायमेंशन। जहाँ पे हमारा एटॉमिक डायमेंशन इंक्लूड हो जाता है वहाँ पे हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स वर्क नहीं करती। अगला पॉइंट आता है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी क्लासिकल मैकेनिक्स। थर्ड पॉइंट क्या आता है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। स्पेक्ट्रा ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगला क्या है? इट
could not explain the origin of discrete spectra of atoms. Means क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से हमें क्या पता चला था, जो स्पेक्ट्रा है हमारा वो क्या है, एक एक कंटिन्यूस रीजन में है। ये नहीं बता पाया था कि इट कुड नॉट origin of discrete spectra, discrete spectra of atom। तो और भी क्या है, और कुछ पॉइंट हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट। तो ये इनके जो भी रिजल्ट हैं वो सब हमारे जो क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से हम ऑब्जर्व या डेवलप नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें डेफिशिएंसी आई, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट आई, और इसके बाद हमारी क्या इंट्रोड्यूस हुई थी, क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो ये हमने यही देखा कि हमारी क्वांटम मैकेनिक्स कैसे इंट्रोड्यूस हुई थी। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम सीरीज़ वाइज डेली लेक्चर अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगला हमारा टॉपिक है जो हम कल डिस्कस करने वाले हैं, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चैनल थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज के लिए थैंक्स।